कितना काम करेंगे, थक जाएंगे। चाय पी लें। अरे थैंक यू, बहुत दिल कर रहा था वैसे चाय पीने का। ये तुमने खुद बनाई है? अरे वाह, वेरी गुड। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? तबीयत ठीक हुई उनकी? हाँ, अम्मी की तबीयत बेहतर है, पहले से इलाज चल रहा है। अच्छा हिना, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं हर महीने एक बड़ी अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करूं। इस तरह तुम अपनी अम्मी का इलाज भी करवा सकती हो आराम से। मैं इतनी बड़ी रकम की जिम्मेदारी कैसे लूं? मगर आपसे भी बार बार मांगते हुए शर्मिंदगी होती है। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी हैं, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी का इलाज करवाना भी तो जरूरी है ना। मैं क्या बोलूं? थैंक्स तो मत कहना एटलीस्ट। अच्छा हाँ, बाबा की कॉल आई थी, तुमसे बात करना चाह रहे थे, उन्हें कॉल कर लेना। हाँ, मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। एहसन, आपने कहा था कि हनीमून पे जाना है, तो मैं पूछना चाह रही थी मैं कब से तैयारी करना शुरू करूं? हाँ मैंने बोला तो था, लेकिन अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत भी तो खराब है, तो जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती अब उन्हें छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन बस मुझे था कि मैंने शादी से पहले भी आपको इतनी परेशानियां दी हैं, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं एक बार फिर आपका प्लान कैंसिल करूं बोल के कि अम्मा की तबीयत खराब है, बस इसलिए पूछ लिया। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी मत सोचो। ये ना, ऑफ कोर्स। हटो मेरे रास्ते। मेरी बात सुनो, मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था कि उस रात का तुम्हारा सारा ड्रामा फेल हो गया। मेरे शौहर ने तो टेंशन ही नहीं दी तुम्हारी बातों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारे जैसी घटिया औरतों की बातों पे कौन यकीन करेगा। वैसे एहसन भाई का भी जर्फ है जो तुमसे शादी की है। वैसे भी जल्द ही उन्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी, फिर क्या होगा तुम्हारा? वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, तो तुम भी जल्द ही आसमान से जमीन पे आके गिरोगी। हो। देखते हैं कौन कहाँ जाके किस तरह से गिरता है। एक मेरी बात तुम आज कान खोल के सुन, अगर तुमने या तुम्हारे घटिया शौहर ने मेरे शौहर के कान भरने की दोबारा कोशिश की ना, तो तुम जानते नहीं हो मुझे। जानती तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह थी कि तुम क्या हो और किस खानदान से। एक छोटे खानदान की घटिया औरत। ये हाथ संभाल के रखें हिना बीबी, वरना तोड़ के फेंक दूंगी। आई बड़ी। क्या देख रहे हैं आप लोग? फैमिली मैटर है हमारा। खालदा, जी साहब जी। एक गिलास पानी मेरे रूम में भिजवा देना। जी साहब जी, लाती हूँ। अच्छा बात सुनो। जी साहब जी। ये हिना कहाँ पे? वो तो सुबह से कहीं गई हुई है। अच्छा हाँ, वो हॉस्पिटल गई होगी अपनी अम्मी को लेके बेचारी। साहब जी, आपको एक बात बताना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं। क्या बात है? वो जी, खालदा,
साफ साफ बताओ क्या बात है। फूजी, मैंने उस दिन देखा उन्हें कि वो लॉकर से जेवर निकाल कर छुपा रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं जानती थी कि आपको एक नौकरानी की बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार जाकर लॉकर चेक कर लें। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका अंदाज ऐसे ही था जैसे कोई अपने घर में चोरी करता है। खालदा, तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी बात कर रही हो। अगर तुम गलत साबित हुई तो उसका अंजाम जानती हो तुम क्या हो सकता है। मैं जानती हूँ साहब जी, लेकिन ना बताती तो दिल कहता कि खालदा तूने अपने मालिक के साथ नमक हरामी की है, इसलिए बताना पड़ा। अच्छा हो तुम आओ मेरे साथ। ज्वेलरी तो नहीं है। मैंने खुद उन्हें निकालते हुए देखा था अपनी आंखों से। ये भी तो हो सकता है कहीं पहन कर गई हो वो। सारा जेवर? इतना जेवर कौन पहनता है? ये क्या हो रहा है? कहाँ थी तू? मैं जहाँ पे भी थी, आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? तुम क्या कर रही हो साहब के साथ? ज्वेलरी कहाँ पर है ना? कौन सी ज्वेलरी? ज्वेलरी तो अलमारी में होती है सारी। ज्वेलरी लॉकर से गायब है ना। क्या? और आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने चोरी की है क्या? हिना, खालदा बीबी ने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ज्वेलरी चुराते हुए। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, पहले तुमने पैसे चोरी किए, अब तुमने ज्वेलरी चोरी की और अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम डाल रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने किया है क्या? ऐसे में इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मतलब अपनी ही ज्वेलरी मैं ही चोरी करूंगी? पागल हो गए आप दोनों। अपने क्वार्टर दिखाओ, चलो इस क्वार्टर की तलाशी लेंगे हम, चले। हिना, उससे पहले तुम्हारे बैग की तलाशी होगी। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे बैग की तलाशी क्यों होगी? हिना, तलाशी पहले तुम्हारे बैग की ही होगी। सब्र कर जाए, मैं आपको सब बताती हूँ। खोले इसको, खोले। देख, घुस जाओ तुम भी अंदर, निकाल के दिखाओ मुझे। निकालो, जाओ निकालो, दिखाओ मुझे कहाँ है। मैं निकालती हूँ, सब्र करो। ये लो। और कुछ? और कुछ? बस हिना, कहाँ हिना, है? कहाँ है? हिना ठीक है। अब तलाशी इसके क्वार्टर की होगी। आओ चलो, जाओ दिखाओ अपना सामान, तलाशी दो। नीचे फेंको सारे, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वो खोलो पेटी अपनी। छोटा बैग उठाओ ये। सामने वाली जिप इधर दो मुझे। छोड़ो इसे। ये बक्सा खोलो।
खालदा ये क्या है ये? मैं नहीं जानती साहब जी ये यहाँ कैसे आए। आप मेरा यकीन करें। लेकिन हम जानते हैं, पहले तुमने पैसों की चोरी की, फिर जेवर की, और कहीं तुम पे इल्जाम ना आ जाए इसलिए सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। नहीं साहब जी, मैं कसम खाती हूँ ये जेवर मैंने नहीं चुराए। आप मेरा यकीन करें, ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। साजिश? किसी पॉलिटिशियन की बेटी है ना ये तो, कि साजिशें होंगी इनके खिलाफ इस घर में। और रहता कौन है सिवाय मेरे और एहसन के? कौन करेगा साजिश? साहब जी आप यकीन करें। खालदा तुम फौरन चली जाओ यहाँ से, फौरन। मैं चली जाऊंगी साहब जी, लेकिन मैंने ये जेवर नहीं चुराए। मैं गरीब जरूर हूँ मगर चोरी नहीं कर सकती। जा रही हो या हम पुलिस को बुलाएं? साहब जी मेहरबानी करें, मैं चोरी नहीं कर सकती। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास बस। अपना ये बोरिया बिस्तरा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से फौरन। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे ये हाल देख के, लेकिन क्या है ना, जो नौकर मालिकों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं ये तो उनके साथ होता ही है। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने क्या किया? चोरी तो तुमने की। आप जानती हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और चोरी भी आपने ही की है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अच्छा चलो, 1 मिनट के लिए अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो तुम ये साबित कैसे करोगी? मैंने तो साबित कर दिया कि चोर तुम हो। अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? अल्लाह अपने बंदे का बदला खुद लेगा, और आपकी असलियत एक दिन सबके सामने आएगी। अच्छा, मैं वो दिन भी देख लूंगी, लेकिन फिलहाल ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, इसलिए जल्दी से चली जाओ। चलो। जा रही हूँ मैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखूंगी। जब जब अल्लाह के सामने हाथ उठाऊंगी तो आपको हमेशा याद रखूंगी कि किस तरह आपने मुझे जलील किया है, और अल्लाह भी आपको एक दिन ऐसे ही जलील ख्वार करेगा। दफा हो इधर से, जलीलो ख्वार करेगा। चलो। दरवाजा ठीक से बंद करो। हाँ, तुम अशफाक साहब से कहना कि वो सारी रिपोर्ट्स देख लें और मुझे अपडेट कर दें। ओके, बाय। माफ़ी चाहती हूँ साहब जी, मगर माफ़ी उस गुनाह के मांग रही हूँ जो मैंने किया ही नहीं है। मगर जानती हूँ इस बात को साबित नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मैं, हो सके तो मेरा यकीन कर लीजिएगा कि चोरी मैंने नहीं की। मगर जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। बेशक हिना बीबी इस घर की मालकिन ही सही, मगर इन पर नजर रखिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने किस औरत से शादी कर ली है। खालदा बस करो, तुम जाओ यहाँ से। अल्लाह हाफिज।
फिर अली क्या करता था आपके साथ? हर बात को इसी मोड़ पे ले आते थे कि मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। ना जाने मेरा किस किस से, खास तौर पे शहजाद से चक्कर रहा है। मारता था मुझे, अपनी जबान से जख्म लगा लगा के मेरा जीना हराम कर देता था। ऐसे में क्या कभी आपको शहजाद से नफरत महसूस हुई कि इन सब की वजह वो हो? नहीं, मुझे कभी नफरत नहीं हुई, लेकिन हाँ ये सोच जरूर आई कि मैं एक बार मिलूं और उस शख्स से पूछूं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया मेरी जिंदगी में। मैंने तो उसको पहली बार देखा था उस दिन। शहजाद से शादी के बाद कभी आपको ये महसूस हुआ कि आपकी साबका तबाही का जिम्मेदार वो है? नहीं डॉक्टर, क्योंकि अली तो बहुत पहले से ज़हनी मरीज थे। अगर वो शहजाद ना होते तो कोई और होता। वैसे भी अली को तो सिर्फ बहाने चाहिए थे मुझे जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। वो एक शकी मिजाज मर्द था, और ऐसे मर्द कभी अपनी बीवियों पे एतबार नहीं करते। और खौफ कब आता है आपको शहजाद से? अच्छा, बहुत महफूज, तब जब कुछ ऐसा होता है जो अली से मिलता जुलता हो। तब मैं सोचती हूँ कि ये तो सब कुछ अली भी करता था। तब मुझे फिर शहजाद अली लगने लगते। इन सारी सोचों की वजह से मैं अपना रिश्ता खराब कर रही हूँ। प्लीज मुझे हेल्प करें, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है। अब आपका क्या दिल करता है करने में? क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ, फंस चुकी हूँ उन सोचों में। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हिना, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पे, तो मैं चाह रहा था कि तुम कुछ अच्छा सा डिनर अरेंजमेंट कर लो उनके लिए। ठीक है, मैं खान सामा से कह दूंगी, वो आपको जो भी चाहिए होगा बना देंगे। मुझे बता दें क्या क्या बनवाऊं। नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं चाह रहा था कि कुक से कुछ बनवाओ। मेरे फ्रेंड्स चाह रहे थे कि वो मेरी वाइफ के बना हुआ हाथ का कुछ खाएं, तो अगर तुम खुद कुछ बना लो तो ज्यादा बेहतर है। उनको कैसे पता चलेगा मैंने बनाया कि नहीं? हम बोल देंगे कि मैंने ही बनाया, सब ऐसे ही करते हैं। ना, ये तुम क्या बातें कर रही हो? मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना लो। तुम अजीब बातें कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बनाना नहीं चाहती। आपको तो पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं और अम्मा अकेले ही रहते थे, हम 2 लोग ही थे, तो मैंने कभी इतने सारे लोगों का खाना बनाया नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ गलत कर दूं। नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। तुम ड्राइवर को बोल के जो भी मंगवाना हो मंगवा लेना। और देखो, मेरे ये सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो मैं नहीं चाह रहा किसी चीज़ में कोई कमी रहे। तो सब अरेंजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आप कहें। श्योर? ओके। हेलो। हेलो, हाँ अम्मा, वो जल्दी से ना मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? क्यों बेटा? एहसन के ना दोस्त आ रहे हैं शाम को डिनर पे, तो एहसन ने मुझे कहा है कि मैं अच्छा सा खाना बना दूं। तुम्हें तो सही से खाना बनाना नहीं आता बेटा। शानदार सा खाना तुम कैसे बनाओगी? हाँ
अम्मा अभी ताने तो नहीं मारो, अभी आके मेरी मदद कर दो। अरे बेटा, मैंने तो हमेशा सादा सा सालन और रोटी बनाई है। ये अमीरों वाले अच्छे अच्छे खाने ना मैंने कभी खाए और ना ही बनाए। मुझे क्या पता इन खानों का। अम्मा ऐसे तो मत कहो, तुम तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं क्या करूंगी अब? इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती थी कि किचन पे ध्यान दो, कोई घर का काम कर लो। तुम मेरी सुनती ही नहीं थी, है ना? आज ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मदद नहीं कर सकती ना तो ताने भी मत मारो, कर लूंगी मैं खुद कुछ। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ऑर्डर कर लेती हूँ मैं। इस मनूस चौकीदार का क्या करूंगी? अस्सलाम वालेकुम, ऑर्डर प्लेस करना था। जी जी, डिलीवरी के लिए। एड्रेस मैं बताती हूँ, आप पहले ऑर्डर लिख लें। क्या क्या है? खान सामा बाबा, आप ये सारा काम छोड़ दें, आज आप घर जाएं और आराम करें। लेकिन बीबी जी, साहब ने तो कहा था कि मैं आज आपके साथ ही रहूं। घर में दावत भी है, काम बहुत ज्यादा होगा, उन्होंने कहा था। मुझे तो पता मैं है। कैसे छुट्टी कर सकता हूं? अरे अरे अरे, मुझे पता है खान साहब बाबा, लेकिन वो ना, मैं एहसन को सरप्राइज देना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सारा काम मैं खुद करूँ, सारा खाना अपने हाथों से बनाऊँ। वो बहुत खुश होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाके आराम करें। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। खाने का ऑर्डर तो हो गया है, प्लेटें रख ही लूंगी। अच्छा सुने, आपने ये सारा सामान किचन में रख दे, लेकिन एहसन को नहीं बताना कि खाना बाहर से आया है। मैंने ना सरप्राइज देना है उन्हें, कुछ प्लान किया हुआ है मैंने, तो आप ना किसी से जिक्र मत करिएगा, ठीक है? चलिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको सब पसंद आया। मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना खाया है, सबने बहुत एंजॉय किया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था ये खाना तुमने बनाया। थैंक यू। अगर आपको और आपके दोस्तों को पसंद आया तो मेरी मेहनत तो वसूल हो गई। अच्छा, लेकिन तुमने कुक को क्यों छुट्टी दे दी? तुम्हारी हेल्प कर देता, अकेले सब मैनेज किया तुमने। हाँ, वो मैंने बस ये सोचा कि मैं सब कुछ खुद करूँ तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक नहीं किया क्या मैंने? ऑनेस्टली मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने इतना अच्छा खाना खुद से बनाया था। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? अरे तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। फिर ठीक है। अच्छा, मैं कॉल करके आता हूँ, फिर रात में कोई मूवी देखते हैं। ठीक है। ओके।
बाल बांध रही हूँ सोने के लिए। बहुत थक गए ना आज हम लोग। आप बताएं किससे बात करने गए थे? पता नहीं, तुम बताओ। क्या हुआ आपको? खाना तुमने खुद बनाया था? हाँ मैंने खुद बनाया था। रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके अपने नाम से सर्व करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा मैं आपको बता देती लेकिन मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे, और कसम से मैंने सब कुछ खुद ही करना था, इसलिए तो मैंने खान सामा को भी छुट्टी दी थी। मेरा तो दिल था कि मैं एक एक चीज अपने हाथ से करूं, लेकिन पता नहीं मैं सुबह उठी, मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। मैंने किचन में खड़े होने की कोशिश की लेकिन इतनी गर्मी थी और मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस बहुत ज्यादा डर लग गया कि मुझसे कहीं बुरा खाना ना बन जाए, इसलिए मैंने बाहर से मंगवा लिया। तो तुम मुझे बता सकती थी तुम मुझे। मुझे डर था ना कि आप नाराज हो जाएंगे। ना तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, हमेशा की तरह। ऐसे यकीन करें मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इसलिए किया कि आपके दोस्तों को अच्छा खाना मिल जाए। चुप कर जाओ है ना, बिल्कुल चुप। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, तुम बिल्कुल चुप कर जाओ। कलीना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सर में दर्द हो रहा है, दवाई ली ठीक हो जाएगा। तुम आराम जो नहीं करती, आराम करो यार। नूरी बता रही थी कि सारा दिन तुम किचन में लगी रही। सारे काम नौकरों पे तो नहीं छोड़ सकते, खुद भी कुछ करना पड़ता है। कलीना, जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत है खुद को खामखा खपाने की? एक वो हिना थी जो किचन का रुख भी नहीं करती थी, और तुम हो कि किचन में ही रहती हो। मैं हिना नहीं हूँ शिजाब। जानता हूं, और तुम हिना हो भी नहीं सकती। खाना खाया तुमने? कब वेट कर रही थी। मैं नूरी से कहता हूँ कि वो खाना यहीं पर लगा दे, तुम खाओ और आराम करो। मैं आता हूँ नूरी को कहकर। हैदर भाई को कहा था कि आपको बोल दें कि एसएम को नहीं बताना कि खाना बाहर से आया, तो फिर किसने जाके बताया एसएम को? मैंने तो बीवी जी ने कुछ बताया भी नहीं है, और साहब से तो मेरी बात भी नहीं हुई। अच्छा, अगर आपकी बात नहीं हुई तो फिर किसकी हुई है? हैदर तो कल से छुट्टी पे है, घर में सिर्फ रह गए मैं या आप। मैंने तो बताया नहीं, तो बच गए पीछे आप। आपने क्यों बताया एसएम को? बीवी जी मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मेरे साहब से इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई। क्या बात है, फिर तो मुझे लगता है कोई जिनभूत आके बता के चला गया उन्हें, है ना? मेरी बात सुनने कान खोल के। जो नौकर मालकों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं ना, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। बीवी जी मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी, और आइंदा जिंदगी में कभी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा जाओ यहां से, जाओ।
शहजाद, ऑफिस से ऑफ लेने की क्या जरूरत थी? बस एक मामूली सा सर में दर्द था, ठीक हो गया। अलीना, अगर मैं ऑफिस चला जाता ना तो तुम किचन में खड़ी पाई जाती, तो मैं रेस्ट करवाने के लिए ऑफ लिया। अब ठीक हूँ मैं। आप ही की कॉल, तुम ये सूप खत्म करो, बस अभी आया। मुझे नूरी ने बताया था कि अलीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? खैरियत तो है? नहीं आप ही बस ऐसी थकन से। आपको पता तो है कि वो कुछ ना कुछ बनाने में लगी रहती है, तो इसी वजह से। शहजाद, कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है ना? अब मेरा मतलब है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसी काम करती रहती है, थकावट से उसकी तबीयत खराब हो गई है। हो अच्छा। नूरी मुझे जिस तरह बता रही थी तो मुझे लगा कि खैर, एनीवेज शायद मुझे गलतफहमी हो गई। पता नहीं तुम मुझे गुड न्यूज़ कब दोगे, कब मुझे कोई फुप्पो बोलने वाला होगा? जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये भी हो जाएगा। अभी वो खुद तो थोड़ी स्टेबल हो जाए। तुम यहाँ पे क्या हुआ? आर यू ओके? या फाइन। यू डोंट लुक फाइन। तुम अकेले हो यहाँ पर? कोई साथ नहीं है तुम्हारे? ड्राइवर छोड़ के गया था। नहीं कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है अलीना। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, ड्राइवर ले जाएगा मुझे। तुम ड्राइवर का यहाँ पर कहाँ के लिए वेट करोगी? प्लीज जिद मत करो। आई ड्रॉप यू। प्लीज कम, लेट्स गो। संभाल के प्लीज, ध्यान से प्लीज। अलीना, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है। मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं, मुझे बस घर जाना है। आप प्लीज मुझे बस घर ले जाइए। अलीना, लेकिन तुम्हारी हालत इस टाइम घर जाने वाली नहीं, हॉस्पिटल जाने वाली है। देखो, मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान जितने भी क्लैशेस रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि तुम प्लीज लेट्स गो टू अ हॉस्पिटल प्लीज। शहजाद, उन्हें तो पता भी नहीं है। शहजाद को हम कॉल करके वहीं बुला लेंगे। मुझे शहजाद को कॉल कर लेनी चाहिए। हसन, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। हाँ शहजाद, अलीना की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। तुम इधर हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन पिन कर रहा हूँ। अलीना हॉस्पिटल में? पर क्या हुआ उससे? वो ठीक तो है ना?
हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं है। वो तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, तुम उसके पास कैसे हो? बाकी बातें तुम यहाँ पर आकर पूछ लेना, फिलहाल तुम बस जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ओके बाय। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर कह रही थी कि वीकनेस की वजह से शायद तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी। अब पहले से बेहतर हो। आपने शहजाद को कॉल कर दी? हाँ, मैंने कॉल कर दी थी उसे, वो बस आते ही होगा। अलीना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। और उस दिन जो कॉल करके मैंने आपको बातें सुनाई, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। पता नहीं मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। ओके, जस्ट लीव इट। अलीना, अलीना तुम ठीक हो? हाँ शहजाद, मैं ठीक हूँ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं भेजना चाहिए था। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। शहजाद मैं ठीक हूँ ना, मैंने कहा कोई बात नहीं। थैंक गॉड। अच्छा, मुझे एहसन की कॉल आई थी। ओके, कैसे है? वही लेकर आया मुझे यहाँ पर। कहाँ है वो? यही तो था, आपको नजर नहीं आया? देखिए कहीं कहीं बाहर ही होगा। हाँ, मैं देखता हूँ। एहसन, थैंक्स यार, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं ना होता तो कोई और होता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी यार, तुमने आउट ऑफ द वे मुझे और अलीना को फेवर किया। आउट ऑफ द वे? हाँ शायद। एनीवेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हें और अलीना को साथ खुश देखकर। हालांकि मुझे इतना खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। एनीवेज, बाय। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ पर शहनाज बीबी के नाम से एक पेशेंट होंगी ट्यूमर की। आप प्लीज चेक कर सकती हैं उनका डॉक्टर कौन है? एक मिनट सर। सर उनका पूरा नाम क्या है? शहनाज बीबी। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं, आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सर आपके पास उनकी एनआईसी है? आईडी कार्ड तो नहीं, लेकिन मेरे पास उनका आईडी कार्ड नंबर होगा। एक सेकेंड।
सॉरी सर, इस नाम की कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं है। आर यू श्योर? यस सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। ऐसे आपने अम्मा से क्यों पूछ लिया? मैं किसी को भी नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा को पता चल जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है आखिर, मुझे भी तो पता चले। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है? ऑपरेशन होगा उनका। स्टेज 2 है और खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन ना हुआ तो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं, आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। इसका साफ मतलब है कि हिना ने ये सब झूठ बोला है, लेकिन क्यों? कोई वजह भी तो हो। क्या वही बात है जो मेरा दिल कह रहा है? कैसे कराती ऑपरेशन? कहाँ से लाती पैसे? मैंने सोचा कि घर भेज दो अम्मा का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर घर भेज दिया तो अम्मा जाएगी कहाँ? मतलब हिना ने सिर्फ पैसे के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे, वो भी अपनी माँ के बारे में। कोई इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है? अलीना, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। तो मुझे लगा था कि मेरी तबीयत संभल जाएगी, इतने में चक्कर आने लगे और एहसन आ गए सामने। जिद करने लगे कि मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो मैं चली गई। सच बताऊँ तो मैं नहीं जाना चाहती थी, सीरियसली, लेकिन फिर सोचा कि अगर तबीयत नहीं संभली तो कौन मुझे लेकर जाएगा। पागल हो तुम? क्यों नहीं जाना चाहती थी? और सही तो कहा उसने, अकेली थी, खुदा ना खास्ता गिर जाती तो कौन लेकर जाता डॉक्टर के पास? शायद आपको कोई गुस्सा तो नहीं आया ना कि मैं उसके साथ गई? अलीना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उसे फरिश्ता बनाकर भेजा। तो ये सोचकर दिल भी कांप जाता है कि तुम वहाँ अकेली थी, अगर कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? मैं भी यही सोच रही हूँ। कभी कभी जिन लोगों से आपको तवक्का नहीं होती, वही लोग फरिश्ता बनकर आपकी जिंदगी में आ जाते। ऐसा कैसे किसी के साथ भलाई कर सकता है? क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही। हिना, अम्मी की तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है पहले से काफी। नूर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रही है ना वो? हाँ, नूर हॉस्पिटल से ही करा रही हैं, बताया था मैंने आपको। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बिलाल। डॉक्टर बिलाल नाम का तो कोई डॉक्टर नहीं था वहां पर। अभी अभी अमेरिका से पढ़ के आया वो, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। हिना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम तुम्हारी अम्मी को भी यहाँ पर ले आए। क्यों? अम्मी को क्यों? यार देखो, एक तो वो वहां पर अकेली होती हैं, अगर बीमार हो जाएं या उन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो एटलीस्ट हम लोग तो हैं यहाँ पर, और तुम यहाँ पर उनका बेहतर ख्याल रख सकती हो, नहीं? मुझे फख्र है आपकी सोच पे, लेकिन अम्मी ही नहीं आएंगी। ये क्या बात हुई?
वो क्या है ना, आप तो जानते हैं अम्मी को कितने पुराने जमाने के ख्यालात रखती हैं। वो बेटी के घर का पानी नहीं पीती, रहेंगी कैसे? अच्छा चलो, मैं उनसे बात करके देखूंगा। दामाद कहेगा तो फिर तो मान ही जाएंगी ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद वो आपके बोलने पे मान जाए। आप बात करके देख लीजिएगा। अच्छा चले, आप सो जाए ना, अब आपने जाना है ऑफिस सुबह। हाँ बस मैं सोता ही हूँ। गुड नाइट। हेलो। हेलो अम्मा। अरे इस वक्त कैसे याद कर लिया माँ को? वो अम्मा, एक काम था। मैंने कहना था कि एहसन ना कॉल करेगा तुम्हें और कहेगा कि हमारे साथ रहने आ जाओ, लेकिन तुमने ना साफ इनकार कर देना है। कहना है कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती। है? एहसन मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं? भाई वो मुझे क्यों ले जाना चाहता है और तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा वो इसलिए चाहता है क्योंकि जाहिर सी बात है तुम अकेले रहती हो और उसे फिक्र होती है कि अकेले रहती हो, तबीयत भी खराब होती है, तो हम भी अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई और रहता नहीं हो, तुम हमारे पास आके रह लो। अल्लाह उसे खुश रखे। अब ये तो हो गई एहसन की तरफ की बात। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा अच्छा लगता है क्या कि बेटी के घर आकर के सारी जिंदगी के लिए बैठ जाओ? ये तो बिल्कुल फजूल बहाना है। असल बात क्या है वो बताओ। जो बात थी मैं बता चुकी हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इतना तो जानती हूँ कि असल बात कुछ और है ना? वो ये है कि एहसन चाहता है कि मैं वहाँ आकर रहूँ, लेकिन तुम नहीं चाहती कि मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें रोक टोक करूँ, तुम्हें कोई अक्ल की बात समझाऊँ, है ना? तुम्हें बताऊँ कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तुम ये नहीं चाहती, है ना? हाँ बिल्कुल यही बात है। बस मैंने कह दिया ना, एहसन को मना कर देना कि तुम नहीं आ सकती। ओके बाय। जी मम्मा है मेरी भी। अब आंटी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर रहें। आपका इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। बेटा मैं तो एक अरसे से अकेली रहती रही हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तब आप वापस आ जाइएगा। इस तरह जब तक आपका इलाज चल रहा है, आपका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आंटी। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरा किस चीज का इलाज हो रहा है? वो अम्मी दरअसल एहसन का मतलब है कि है ना, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। आंटी मेरा मतलब है कि जब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक तो आप हमारे साथ रह सकती हैं ना। बीमारी? हाँ जी, वो हिना ने मुझे ये भी बताया था कि आप बीमारी की वजह से सब कुछ भूल जाती हैं। बेटा कौन सी बीमारी है मुझे, जरा बताओ तो सही। आंटी ब्रेन ट्यूमर नहीं है आपको? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? किसने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है ही ना? हाँ, और हिना ने मुझे बताया था कि आप सब बातें भूल जाती हैं। मैंने हिसाब से कुछ भी नहीं कहा था। बस कर दो हिना, बस कर दो। यकीन आ रहा है आंटी आपको कि आपकी बेटी इतनी झूठी और दोगली है? किसने कहा है तुमसे? हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं आ। ऐसे मैंने आपसे कब झूठ बोला? हिना बस कर दो तुम। मैं नूर हॉस्पिटल गया था, वहां पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तुम्हारी अम्मी का।
सिर्फ तुमने कुछ पैसों के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए मेरे से इतना झूठ बोला तुमने। शर्म आ रही है तुम्हें? इतनी गिरी हुई इंसान हो तुम। ऐसी बात मत करें आप मुझसे, आप समझने की कोशिश कीजिए। अम्मा को नहीं पता, मैंने कहा था भूल जाती। अच्छा आप घर चले, मैं आपको घर जाके सब कुछ समझा दूँ। ना, मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। मेरी बात सुनो तुम, जब तक तुम्हारा दिमाग खुद ठीक नहीं हो जाता ना, तुम यहीं पर रहो, अपने दिमाग का इलाज करवाओ और उसके बाद घर आने का सोचना तुम। ऐसे मेरी बात सुने, रुक एक मिनट, मेरी बात तो सुने। अपनी ना दिमाग पे जोर डालेंगी तो हम घर चल के बात करते हैं। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे साथ लेके ना, अगर तुम मेरे साथ गई और मैं यहाँ पर 1 मिनट भी और रुका ना, तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहीं पे रहो। ओए, ये नहीं खाना मैंने, इसको वापस रखो। आज कढ़ाई गोश्त बनाते और खीर बनाते। हमारा वाला खाना खा करके मैं थक गई हूँ। तो मैं बना देती हूँ, आप जाएं जाके आराम करें। अभी तो मुकम्मल तौर से ठीक भी नहीं हुई आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी औरत को अपने घर का काम खुद करना चाहिए। गिर रही हो, मर रही हो, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती। अरे तो मैं हूँ ना बीबी जी, मैं कर लूंगी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने कहा ना, मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है और वैसे भी अपने घर का काम खुद किया जाए ना तो हर चीज में बरकत होती है। मुस्कुरा क्यों रही हो? वो है ना बीबी, याद आ गई। वो कहती थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी तो नहीं हूँ जो इस घर के काम करूँ। और एक आप हैं, आप कहती हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं खुद ही इस घर को देख लूंगी। मेरे अल्लाह, कैसे कैसे रंग है तेरे। पता नूरी, मेरी नानी कहा करती थी कि मर्द अपनी औरत के हाथों में ही घर देखना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। भले घर में जितने भी मुलाजिम हो, लेकिन जब वो अपनी औरत का सुघड़पना देखता है, उसको काम करते देखता है ना, तो उसके दिल में खुद जगह बनती है, उसके दिल में प्यार आता है। 100% दुरुस्त कहती थी आपकी नानी जी। तुम्हें मिलके बनाए कुछ? तुम एक काम करो, तुम फिर से गोश्त निकालो, मैं जब तक प्याज काटती हूँ। जी ठीक है। हद हो गई, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। तुम्हारे जैसी औलाद ना अल्लाह किसी को ना दे। दे तो तुम भी मुझे बददुआएं दे दो। कोई असल में ना मुझसे पूछना ही नहीं चाहता कि मैंने ऐसा सब क्यों किया। क्या करूं तुम्हें? हाँ, इस बात पे मैं तुम्हें दुआएं दूं? अरे माँ को तुमने ट्यूमर का मरीज बना दिया। मैं हाथ उठा कर कहूं अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे, हैं जमाने भर की खुशियां दे। अम्मा मेरी बात सुन, मेरे बोलने से क्या तुम मर गई? क्या सच में बीमार हो गई? कुछ हो गया तुम्हें? पूछो तो मुझसे मैंने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो ये? अम्मा मेरी बात सुन, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना हमारे लिए कर रही हूँ। नहीं, मुझे दौलत की इतनी हवस नहीं है कि मैं दौलत के लिए अपने रिश्ते ही मार दूं। अम्मा खुदा का वास्ता ये रोना मत शुरू कर देना। पहले मुझे वो सुनाते हैं, फिर तुम सुनाती हो। मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानना चाहता। अगर मैं बुरी बेटी हूं ना तो तुम भी बहुत बुरी माँ हो। या अल्लाह, इसको क्या हो गया? अल्लाह पाक, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जिसकी तूने इस सूरत में मुझे सजा दी है? माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो माफ कर दे। इसे हिदायत दे दे मेरे अल्लाह, इसे हिदायत दे दे। किस बुरी तरह से फंस चुकी हूँ मैं, निकलने का कोई मौका ही नहीं नजर आ रहा। इस दिन को कैसे मनाऊं? अब सारा खेल ही उलट गया है।
जो करना था तुमने कर लिया ना। मेरी कभी सुनी है तुमने जॉब सुनोगी? किया है मैंने उसको फोन, उठा नहीं रहा। हाँ हाँ, तो इतनी बातों के बाद किसका दिल चाहेगा बात करने को? तो क्या करूं मैं, जाके पैर पकड़ लूं उसके? समझदार लड़की है ना, हमेशा अपना घर बसाने का सोचती है। तुम हो हर वक्त घर उजाड़ने के मंसूबे बनाती रहती हो। मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती। अम्मा ये मेरे 2 हाथ है, मुझे माफ कर दो। मेरा ना पहले ही दिमाग बहुत खराब है, मजीद खराब मत करना। जब पहले ही इतना ज्यादा खराब हो, मुझे क्या जरूरत कि उसे खराब करूं? देखो मेरी मानो ना तो अपने घर चले जाओ। अगर मर्द गुस्से में हो तो औरत को हवा नहीं देनी चाहिए। अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, अपनी अना को एक तरफ रखो और अपने घर लौट जाओ बेटा। क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? जो मैं कह रही हूं ना वो करो। तुम्हारा कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। नहीं सुनोगी तुम मेरी, मुझे पता है मुझे। बातें करवा लो इनसे बस। कहाँ जा रही? अपने घर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फैसला किया है, जाओ बेटा। और अगर उसने मुझे घर के अंदर घुसने ही ना दिया तो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम माफी मांग लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने घर को लात मार के मत आना। भले मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। या अल्लाह, मेरी बच्ची का घर बसाए रख। अलीना, नूरी बता रही थी कि तुम सारा वक्त किचन में काम करती रहती हो, बल्कि नूरी के हिस्से का भी काम कर लेती हो। थोड़ा तो रेस्ट कर लिया करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस किचन के ही कुछ काम संभालती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। देखो भाई, काम तो पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन रेस्ट भी तो जरूरी है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम बाहर अकेले मत जाया करो। जहाँ जाना है ना, शहजाद के साथ जाया करो। और हाँ, तुम्हारे वो जो सेशंस चल रहे हैं उसमें भी शहजाद को ले जाया करो अपने साथ। सेशन? कौन से सेशन? ये आपको किसने बताया? नहीं, वो शहजाद ने बस यूं ही मुझसे जिक्र किया था सेशंस का, डिटेल कुछ नहीं बताई उसने मुझे। अरे बीबी जी, आप? जी जी, मैं आ गई। एहसन कहाँ है? बीबी जी वो तो ऑफिस में हैं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नाश्ता लगा दें। चलिए ठीक है, बेहतर। आप आ गए? तो मैं तो यहाँ पर आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही? एहसन, मेरा घर है ये, मैं कहाँ जाऊंगी? और जहन्नुम में जाओ तुम मेरी तरफ से, लेकिन बस इस घर में मत आओ। एहसन, खुदा के लिए ऐसे तो मत कहें। मेरा घर है ये, आप शौहर हैं मेरे। एहसन, मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपसे झूठ कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दें। ना, इस बार तुमसे सिर्फ गलती नहीं हुई है, तुमसे गुनाह हुआ है। एहसन, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो
माफी मांगने पे माफी भी तो मिल जाती है। हिना, तुम कितनी बार मुझे बेवकूफ बना चुकी हो? कितनी बार तुमने मुझसे झूठ बोला है, शायद तुम्हें खुद याद नहीं होगा। मैंने बेवकूफ नहीं बनाया आपको कभी भी। मैंने जाने अनजाने में झूठ बोल दिया, लेकिन मैंने बेवकूफ नहीं बनाया कभी भी आपको। बस कर दो हिना, मुझे तुम्हारी तरफ से किसी किस्म की कोई झूठी सफाई और बहाने नहीं चाहिए। तंग आ गया हूं मैं इनसे। अब तंग आ गए मुझसे? हाँ तो क्यों तंग ना हो मैं तुमसे? क्यों तंग ना हो? मुझे एक रीजन दो तुम कि मैं तुमसे तंग ना हो। रोज रोज के झूठे वादे, झूठे बहाने। जिस इंसान की किसी बात पर कोई एतबार ना हो, मैं उससे कैसे तंग नहीं आऊंगा? मुझे बताओ तुम। एहसन प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा। आप मुझे बस एक आखिरी बार माफ करते हैं। ना मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे पास अब गलती का भी कोई मार्जिन नहीं। ये बात समझ गया? हेलो, कैसी तबीयत है? ठीक है। पर जनाब का मूड ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि वो ठीक नहीं है। क्यों? कोई बात हुई है क्या? फरवा की कॉल आई थी मुझे, मेरे सेशंस का पूछ रही थी। क्यों शहजाद, आपने क्यों डिस्कस किया उससे? अरे ना, डिस्कस नहीं किया मैंने, शेयर किया बस उनसे। नहीं करना चाहिए था। हम मियाँ बीवी हैं शहजाद। एक दूसरे की कोताहियों को, कमियों को छुपाना हमारा फर्ज है। पर्दा डालना हमारा फर्ज है, ना कि इतना सरेआम सबको बताते फिर आपकी कोई भी पर्सनल बात मैं इस तरह बताऊं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस मुझे भी हरकत आपकी पसंद नहीं है। लीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान था मैं। उन्होंने भी अचानक से पूछ लिया तो मैंने उन्हें बता दिया। I'm really sorry. I'll be very careful on words. I promise. हमारे दरमियान की बात आगे नहीं जाएगी। कहा ना, I'm sorry. अच्छा, कान पकड़ता। हाँ करें, it's okay. खाना खाएंगे? कहाँ लगवाओ? हाँ लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। स्माइल। जल्दी आ जाएगा।
एहसन आपकी पसंद का खाना बनाया है, सब कुछ खुद किया है मैंने स्पेशली आपके लिए। फिर आप एक काम करें, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, हम लोग साथ डिनर कर लेते हैं। लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्त की तरफ पार्टी है, डिनर वहीं पे करूंगा। और तुम प्लीज मेरा वेट मत करना और खाना भी खा लेना। आप मुझे भी बता देते, मैं भी आपके साथ चलती। बल्कि मैं ना 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। फैमिली इनवाइटेड नहीं है, और अगर होती भी तो मैं लास्ट टाइम वाला तमाशा नहीं चाहता अपनी जिंदगी में दोबारा। ओके बाय। बंद करूंगी चूल्हा। शहजाद, तुम पार्टी छोड़कर यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। मिसेस कैसी है तुम्हारी? वो भी ठीक है। तुम बताओ, लाइफ कैसी गुजर रही है? तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही थी? आखिर तुमने भी तो उस औरत के साथ एक वक्त गुजारा। ऐसा मैं उसके बारे में ना सोचना चाहता हूँ ना बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? यार अब हमारी इतनी दोस्ती तो रही नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि सब ठीक है या नहीं। दोस्ती मैंने खत्म नहीं की थी ऐसा। हाँ पर हुई तो एक औरत की वजह से ही थी ना। और वो औरत अलीना नहीं, हिना थी। वो अलग बात है कि आज भी तुम्हें ऐसा ही लगता है कि वो अलीना थी। अब नहीं लगता। खैर, आई वॉन्टेड यू टू मीट सम पीपल, तुम आ सकते हो? नहीं, I'm fine here. Are you sure? हाँ हाँ। Okay. यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि अलीना तुम्हारे लिए हिना से ज्यादा बाएतबार हो गई है। अपनी बीवी से ज्यादा तुम किसी दूसरी औरत की बात का यकीन कर रहे हो। जानते तो तुम भी अलीना को नहीं हो। शहजाद ठीक कहता था, मैंने हिना को पहचानने में गलती कर दी। हिना को भी और शायद अलीना को भी। पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। खाना खा लिया तुमने? हाँ, कब से? गुड। अलीना, आज मुझे एहसन मिला। अच्छा? मुझे वो खुश नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके बिहेवियर से, उसके अंदाज से ऐसा लगा जैसे कि उसे हिना की असलियत पता चल गई है। तो पता चलनी ही थी। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है आपको उसके लिए? आपने तो बहुत कोशिश की थी उसको समझाने की, उससे बात करने की। वो आपको सुनना नहीं चाह रहा था। और वैसे भी आप क्या भूल गए जो उसने मेरे साथ किया? भूला मैं कुछ नहीं हूं यार, बस वैसे ही, बस उसे आज इस तरह देखा तो मुझे
मुझे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अलीना, मैं एहसन का जिक्र कर रहा हूँ तो तुम बुरा तो नहीं लग रहा? मुझे क्यों बुरा लगेगा, ऐसे भी मेरा उससे क्या लेना देना। तो ये तो खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि पास्ट की कोई बात या किसी इंसान के बारे में जिक्र हो रहा हो और तुम नॉर्मल हो, तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है ना? नहीं? शायद। मैं चेंज करके आऊँ। आज बहुत अरसे बाद मैं वाकई नॉर्मल लगी हूँ, खुद को और शहजाद को भी। जहाँ शहजाद इस बात पे खुश थे, मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हूँ, बेहतरी की तरफ जा रही हूँ। और ये सब मेरे शौहर की कोशिशों से मुमकिन हुआ, जिन्होंने मेरा पागलपन बर्दाश्त किया और मेरी इतनी मदद की। अम्मा, एहसन का मूड तो नहीं हो रहा ठीक। आपको पता है छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं मुझसे, और मैं तो घर के कामों में भी अब इंटरेस्ट ले रही हूँ। मासी के साथ भी काम कराती हूँ, हंसामा का भी हाथ बटाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहे ठीक। हाँ हाँ, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माफी मांग लो ना बेटा। अच्छा चलो, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आपने दुआ करनी है जरूर। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, और मेरा है ही कौन, मेरी सारी दुआओं में तुम शामिल हो। अल्लाह सब अच्छा करेगा। तुम अपना काम करो, अपने मियाँ से माफी मांगो, अपने घर पे तवज्जो दो, तुम देखना अल्लाह सब अच्छा कर देगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।